Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। यस स्टूडेंट, इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यूज हमने कर लिया है और तो और हमने पीवाईक्यूज भी कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सीरीज वाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से। जैसा एनटीए का पैटर्न है उसी प्रकार से कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई है। प्लस अगर आपको एग्जाम का पैटर्न देखना है कि कैसे पैटर्न मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एंड अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पार्ट 1 एंड ऐसे ही मैं आपको पार्ट 2 मतलब जितना भी उस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगी, जहाँ पर कंसेप्चुअल के साथ न्यूमेरिकली क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ ब्रॉड में मैं कंसेप्ट को समझाती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम देखें तो हम इसको डिस्कस करते हैं। राइट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसीट्स and expenditure of the government over the fiscal year is known as। जहाँ पर एनुअल स्टेटमेंट होता है, एनुअल स्टेटमेंट में एस्टिमेटेड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिसिट्स होता है और एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बजट बोलते हैं, उसको हम इनकम एस्टिमेट बोलते हैं, उसको अकाउंट बोलते हैं और उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बजट का डेफिनेशन ही है यहाँ पर एनुअल। ओके, एनुअल मतलब कि एक साल का एस्टिमेटेड होता है, कमिंग ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का क्या प्लानिंग होती है, जहाँ पर रेवेन्यू के साथ एक्सपेंडिचर को भी देखा जाता है। और यही जो एस्टिमेटेड एनुअल स्टेटमेंट होता है, क्या कैसे क्या करना है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, इसको हम बजट बोलते हैं। चलिए बजट के बारे में बहुत कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर बजट जो होता है इसका डेफिनेशन नोट करेंगे, वो एस्टिमेटेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। यहाँ पर एक्चुअल वर्ड आएगा तो आपने उसको क्लिक नहीं करना, उसको आपने सही नहीं करना है। एस्टिमेटेड होता है क्योंकि ये प्लानिंग होता है फॉर द कमिंग ईयर। ओके, कमिंग ईयर के लिए बजट बनाया जाता है जिसमें रिसिट्स मीन्स गवर्नमेंट के पास कैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी, प्लस यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट का होता है, वो भी एस्टिमेटेड होती हैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो इसमें अगर हम बजट में देखें तो जनवरी से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब एफ वाई मतलब क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? बजट जो एस्टिमेटेड है एनुअल है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए आता है, इसको नोट करेंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है क्या यूनियन गवर्नमेंट की बजट आती है, तो यस स्टूडेंट, यूनियन गवर्नमेंट की बजट को यूनियन बजट बोलते हैं एट द सेम टाइम। ओके, नोट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की भी बजट होती है तो उसको हम स्टेट बजट बोलते हैं, मतलब कि हर एक स्टेट की भी बजट आती है उसको स्टेट बजट बोलते हैं एंड यूनियन मतलब कि जो ओवरऑल आता है उसको यूनियन बजट बोलते हैं। राइट, यही है। अब यही क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं तो यही क्वेश्चन आर्टिकल पूछ लिया गया था कि बजट कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो अगर हम देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है, तो क्या वर्ड मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, जो कि आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 112 हमें बताता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। हम बजट नॉर्मली बोल देते हैं लेकिन बजट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।
बट अगर आपसे आर्टिकल बजट का भी पूछता है तो 112 है, ओके, इसको नोट करेंगे, ये PYQs में पूछा गया, राइट। ओके, तो बजट के बारे में आपको पता चल गया, इज ऑल अबाउट एस्टिमेटेड, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ओके, ये है, एक्चुअल कुछ नहीं है, एस्टिमेटेड है, ओके, वेरी गुड, ओके। चलो अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और भी हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट, ओके, डू नॉट क्रिएट एसेट्स, एसेट क्रिएट नहीं करता है फॉर द गवर्नमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ओके। बोथ A एंड B होता है, नन ऑफ द दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा जो क्रिएट नहीं करता है? तो हमें एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। स्टूडेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स होता है डेली, डे टू डे, ओके, डे टू डे, और इसको शॉर्ट रन इन नेचर बोला जाता है। डे टू डे और शॉर्ट रन इन नेचर होता है, उसको रेवेन्यू बोला जाता है, एक्सपेंडिचर। कैपिटल की बात करें तो ये लॉन्ग रन इन नेचर होता है, लॉन्ग रन इन नेचर होता है, ओके। ये बहुत, मतलब कि एक बार एक्सपेंडिचर किया, इससे आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट करते हो, जैसे चलिए इसको भी और भी पढ़ लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, गवर्नमेंट डे टू डे ऑपरेशन कर रही है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बोलोगे ना मैम कौन से, कहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रही हैं? जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करना, ओके, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी पे करना, वो कहाँ का होता है? वो पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ओके। फिर पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ना हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट होगा लोन, अगर लोन होगा वो कैपिटल इन नेचर होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो रेवेन्यू इन नेचर, अभी लिखिएगा, रेवेन्यू इन नेचर क्या होता है? इंटरेस्ट। वहीं अगर हम देखें लोन का तो लोन कैपिटल इन नेचर होता है, राइट। एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, तो इसको बोला जाता है। अब यहीं पर एक और डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, और अगर आप 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ऐसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्रिएट नहीं करता है लॉन्ग रन एसेट, यही क्वेश्चन में पूछा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं करता एसेट, मतलब कि आप सैलरीज पे कर रहे हैं, पेंशन पे कर रहे हैं, तो इससे कोई एसेट नहीं बन रहा है, कोई आप बिल्डिंग नहीं बना रहे, कोई आप रोड्स नहीं बना रहे, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट नहीं करता है। एट द सेम टाइम रिड्यूस नहीं करता है लाइबिलिटीज़ मतलब जो बर्डन होते हैं गवर्नमेंट की उसको भी रिड्यूस नहीं करता है, ओके। और दे आर रिकरिंग इन एक्सपेंसेस, मतलब डे टू डे है, रिकरिंग इन एक्सपेंडिचर है, ओके, ये है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग चल पाए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि डे टू गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राइट, ओके। चलिए अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो स्पेंडिंग होता है जो कि गवर्नमेंट करती है फॉर एक्वायरिंग और मेंटेनिंग द एसेट्स, ये एसेट के लिए होता है, यहाँ पर हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, ओके। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उससे क्या हो रहा है? एसेट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरीज, लैंड, ओके, इन सभी को यूज़ करेंगे, इक्विपमेंट हो गया, इन सभी जो होती हैं वो कैपिटल का पार्ट है। एग्जाम्पल जो है वो कैपिटल का पार्ट है, जहाँ पर रोड्स बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं, स्कूल्स बना रही हैं, एक बार बना दिया और ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, राइट। इसका क्या फीचर होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे, नोट करेंगे, जिससे क्रिएशन होती है एसेट, मतलब एसेट में क्रिएशन होती है, एसेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? रिड्यूस होती हैं, बर्डन कम होता है। कैसे कम होता है मैम? इससे जैसे ही हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होती हैं, तो रेवेन्यू जनरेट होती हैं तो उससे लाइबिलिटीज़, मतलब गवर्नमेंट की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें क्या होगा? लाइबिलिटीज़
कम करेंगे, ओके, रिड्यूस हो जाता है। मान लो कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे पैसा आता है, तो आपने जो लोन लिया उसको रीपेमेंट कर देते हो, तो ऐसे होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बताता है। वही रेवेन्यू रेकरिंग होती हैं और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। आया समझ स्टूडेंट? वेरी गुड, ओके। तो यही रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है? तो कैपिटल और रेवेन्यू समझ आया। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो यहाँ क्या पूछा है, डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कर लोगे ना? ओके, वेरी गुड। तो हमारा आंसर आप सभी को पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, इससे तो एसेट क्या होंगी, लॉन्ग रन होगा, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और इससे तो एसेट इंक्रीज होती हैं और एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज क्या होती हैं, रिड्यूस होती हैं। वेरी गुड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू इज नॉट रेवेन्यू रिसिट्स, कौन सा रेवेन्यू रिसिट्स नहीं है? ओके, एग्जाम्पल्स है हमारे पास, रिकवरी ऑफ लोन, फॉरेन ग्रांट, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योर और वेल्थ टैक्स, कौन सा नहीं है? अब यहाँ पर फिर से रेवेन्यू आ गया, बट रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने एक्सपेंडिचर की बात करी है, अभी क्या आ गया, रिसिट्स। चलो रिसिट्स भी देख लेते हैं क्या होता है। रेवेन्यू रिसिट्स मीन्स गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो डेली आ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है, रेकरिंग होता है इन नेचर, मतलब शॉर्ट रन या डेली क्या आ रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रही हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो रेवेन्यू रिसिट्स वो इनकम होता है जो कि गवर्नमेंट को आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो टैक्सेस होते हैं वो कंपलसरी पेमेंट होता है ना, वो देना ही पड़ेगा, बीइंग अ सिटीजन है, तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी होता है। इसमें भी हम डिटेल में क्वेश्चन जब आएगा उस पर हम करेंगे, राइट। नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट के पास इनकम आता है, लेकिन वो भी रेवेन्यू इन नेचर होता है। जैसे मैम, जैसे प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योर, फीस, फाइन्स आप पे करते हो, पेनाल्टी पे करते हो। अगर रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट की हम नहीं मानते हैं तो आपको पेनल्टी देते हैं ना, तो गवर्नमेंट को वो जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिट्स में आ गया, ओके, ये है। अगर हम देखें तो ये रेकरिंग इन नेचर होता है, और फिर से नोट करेंगे ये इंक्रीज नहीं करता है लाइबिलिटीज, मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई बर्डन नहीं हो रहे हैं, ओके। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की एसेट को रिडक्शन नहीं हो रहा, एसेट रिडक्शन नहीं हो रही हैं, ओके। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे ही कंसेप्चुअल वेज क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, मीनिंग हो गया, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सब पता होना चाहिए, फिर आप अपने स्कोर या वहाँ पर अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एक क्वेश्चन गलत और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, राइट। ये है। तो यहाँ पर ऑलवेज मैंने आपको क्या बताया, इसको अभी नोट करेंगे। इंटरेस्ट जो होता है, ओके, इंटरेस्ट जो होता है वो रेवेन्यू इन नेचर होगा, ओके। या तो पेमेंट हम करेंगे या तो हमें मिलेगा, इंटरेस्ट गवर्नमेंट को भी मिलेगा ना, ये है। एट द सेम टाइम जब वो लोन के लिए अगर वर्ड आता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दैट इज कैपिटल इन नेचर, ओके, कैपिटल इन नेचर, राइट। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन। समझ आया? वेरी गुड, ओके। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोरोइंग। अच्छा, बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट। अब तो बोरोइंग से भी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू होगा या वो कैपिटल होगा, है ना, रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा या फिस्कल डेफिसिट होगा, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, डेफिसिट इन टैक्सेस होंगे। तो अब हम डेफिसिट के बारे में बात करेंगे, ओके। मींस बोरोइंग कौन सा डेफिसिट में होगा, वो फिस्कल होगा, प्राइमरी होगा या रेवेन्यू होगा, ये कोई टाइप ऑफ डेफिसिट नहीं होता है, ओके। अब चलिए तीनों डेफिसिट पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक फिस्कल डेफिसिट होता है और प्राइमरी डेफिसिट। आप बजट भी पढ़ते हैं, देखा होगा कि अभी बजट आया है, उस दौरान भी ये न्यूमेरिकली टर्म्स में, मतलब इसका डाटा वो रिलीज करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 1 to 1, 1 by 1 हम इसको पढ़ते हैं। देखिए फिस्कल का मतलब हमेशा याद रखिएगा टोटल, ओके, ये टोटल होता है। टोटल में इसमें रेवेन्यू भी होता है प्लस कैपिटल भी होता है, दोनों होते हैं, ओके। चलो इसको देखते हैं। मीन्स
फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, डेफिसिट मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ। डेफिसिट मतलब होता है जब एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो जाता है एंड रिसिट्स, पैसा कम होता है। जैसे मान लो खर्चा ज़्यादा है लेकिन पैसे कम है, तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं, आप सभी को मालूम है। ओके, तो यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो टोटल बोरोइंग रिक्वायर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। और सिंपल वर्ड्स में बताऊं, टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा माइनस टोटल रिसिट्स, रिसिट्स में रेवेन्यू रिसिट्स होंगे और क्या होगा, कैपिटल रिसिट्स होगा। बट इसमें जो एक्सक्लूडिंग, जो बोरोइंग होगी ना, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे, राइट। तो वही क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि यहाँ पर गैप आ रहा है ना, माइनस कर रहे हैं, गैप आ रहा है तो डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बट वो टोटल फॉर्म में है, वो रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी, राइट, ये है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों होंगे, टोटल रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू में, इसमें कैपिटल भी होंगे एंड रेवेन्यू भी होगा, दोनों होगा। ओके, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। वेरी गुड। अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट तो हमें पता चल गया। जब फिस्कल डेफिसिट में हम माइनस कर देते हैं क्या, इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, तो ये भी हमें मालूम हो गया। रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू मतलब ये रेकरिंग इन नेचर, मतलब कि डेली जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें ही क्या हो रहा है, कमी हो रहा है गवर्नमेंट को। तो इसमें क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, एक और कंसेप्ट था यहाँ पर, चलो मैं ये भी आपको बताती हूँ। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सभी को पता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती हैं, लोन देती हैं। किस लिए लोन देती हैं, फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो इफेक्टिव इन नेचर होता है। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दे रही हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी है तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दे रही है, तो वो इफेक्टिव इन नेचर होता है, राइट, ये है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट आजकल ये भी आया हुआ है। बट आपके अगर देखें तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तीनों को करके जाना है अच्छे से। तो बोरोइंग क्या होता है, बोरोइंग जो है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है ना, पहले आप इसको समझे। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन इन नेचर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और कैपिटल किस में था, प्राइमरी में था या रेवेन्यू में था या फिस्कल में था, तो मैम ये फिस्कल में था, तो बस आंसर आ गया, आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। और ये सब भी फॉर्मूला बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी कराएंगे। मैं आपको सेकंड जब कराएंगे ना, सेकंड पार्ट हम जेल लेके आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आऊँगी मैं, राइट। तो इसमें अभी हम कंसेप्ट को देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कैपिटल रिसिट्स कौन सा है, कैपिटल रिसिट्स। ओके, कैपिटल रिसिट्स मीन्स गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होगा। ओके, ये है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो कैपिटल रिसिट्स, तो अब तक हमने स्टूडेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स पढ़ लिया। अब हमारा कैपिटल रिसिट्स रह गया, तो ये भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, वन टाइम फंड दैट गवर्नमेंट रिसीव, ये रिसीव करती हैं आइदर ये क्या करता है, इंक्रीज करता है लाइबिलिटी और रिड्यूस करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, एट द सेम टाइम एसेट का रिडक्शन होता है। ऐसे क्यों, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है ना, जब गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, बोरो करती हैं, तो जब बोरो करती हैं तो उससे क्या होता है, बर्डन इंक्रीज हो जाता है। बर्डन क्या होता है, लाइबिलिटीज।
तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है लेकिन बोरो कर रहे हैं तो उनको पे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार लाइबिलिटीज़ तो हो गई ना, तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। मैम एसेट का रिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब अपनी ही ऑनरशिप किसी और को बेच देना, मतलब गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक, जो पब्लिक की ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो एसेट का रिडक्शन हो रहा है ना। आप मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप घर बेच रहे हो तो वो क्या हो रहा है? आपके एसेट का रिडक्शन है, क्योंकि आपको लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए। उसी प्रकार से कैपिटल भी है, वो क्या होता है, कैपिटल जो गवर्नमेंट है वो अपनी कैपिटल एसेट को बेच देती हैं ताकि उनके पास पैसा हो, लिक्विडिटी हो। ओके, ये होता है। तो उस कंसेप्ट को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, राइट। ये सब आपको पता है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर आता है रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट मीन्स अगर हम गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो भी लोन देती हैं। तो लोन जो होता है वो क्या होता है? वो भी कैपिटल इन नेचर होता है। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट जब आ जाएगा तो रेवेन्यू इन नेचर होगा। जब लोन की बात करेंगे तो कैपिटल इन नेचर होगा, इसको नोट करेंगे। अब थोड़ा सा रिसिट्स की बात करें स्टूडेंट, तो रिसिट्स हमने पढ़ा मैम कि एक कैपिटल रिसिट्स होता है, एक रेवेन्यू रिसिट्स होता है। कैपिटल में क्या होती है? इरेगुलर होता है, इससे इंक्रीज हो जाती हैं लाइबिलिटीज और रिड्यूस हो जाता है एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लॉन्ग रन इन नेचर होता है। ओके, रेवेन्यू क्या होता है? रेगुलर होता है, मतलब डेली करेंगी। डेली भी हम कुछ खाते हैं, उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी डेली कुछ ना कुछ करती होंगी ना। जिस प्रकार से हम घर में एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी एक्टिविटीज़ करती है, राइट। ये क्या होता है? पार्ट ऑफ ये इनकम होता है, लाइक टैक्सेस या नॉन टैक्सेस। इससे क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिट से नाइदर नॉर, ओके, ना ही लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, नाइदर नॉर, और ना ही एसेट का रिडक्शन होता है। किसमें? रेवेन्यू रिसिट्स में। ये अभी हम पढ़ के आए हैं। ना ही लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, ना ही एसेट। लेकिन यहीं पर आप देखोगे तो इससे क्या हो रही है? एसेट का रिडक्शन हो रहा है और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? मैं आपको कंक्लूड भी कर दूंगी, राइट। ये है। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल रिसिट्स कौन सा है? तो रिकवरी ऑफ लोन ये भी होगा, ओके, बोरोइंग भी होगी और डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा। तीनों इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिट्स। कैसे भी एग्जामिनर पूछेगा, अब आप आंसर दे दोगे ना। ओके, वेरी गुड, ऑल राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सरप्लस बजट इज अ बजट वेयर इज। सरप्लस बजट कौन सा होता है? द एस्टिमेटेड, देखो एस्टिमेटेड वर्ड याद रखिएगा, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज लेस देन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। estimated revenue of the government is greater than estimated of expenditure of the government. Estimated revenue of the government is equal to estimated of expenditure and none of these. चलो, तीन टाइप की बजट हमें देखने को मिलता है। एक सरप्लस होता है, एक सरप्लस हो गया, सरप्लस के बाद डेफिसिट होता है, डेफिसिट के बाद बैलेंस होता है। तो सरप्लस की बात करें तो सरप्लस वो बजट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट की रेवेन्यू मीन्स इनकम जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मीन्स जब गवर्नमेंट के पास इनकम ज़्यादा है बट खर्चे कम हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस है। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट में है हमारा बजट। ओके, खर्चा कम है लेकिन बहुत पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा फंड आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंसेस। जो अपने एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंसेस हैं, उससे ज़्यादा उनके पास पैसा आता है और ये सेविंग कर देंगे या तो अपने डेट को रिड्यूस कर देंगे। अब गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट क्या करती है? लोन वगैरह भी लेती हैं, तो लोन में अपने डेट को वापस कर देंगे पैसा। तो सरप्लस बजट जो होता है ना, किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात होती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मतलब कि अगर आपसे पूछते हैं कि सरप्लस बजट क्या डिनोट करता है, ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डिनोट करती है। ओके, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, कि आपके पास ज़्यादा इनकम है बट खर्चे कम है। अब नॉर्मली आप देखो ना, आपके एक्सपेंसेस कम है और आपके पास पैसा ज़्यादा है, इट मीन्स आप पावरफुल हो। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी पावरफुल, मतलब हमारा देश जो है वो पावरफुल होता है। अब डेफिसिट बजट क्या हो जाएगा? उसको उल्टा देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जहाँ पर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो होंगी वो एक्सीड हो जाएगा एस्टिमेटेड रेवेन्यू। द वर्ड एस्टिमेटेड याद रखना है।
इससे क्या होता है, अब जब पैसा कम है और खर्चा ज़्यादा है तो क्या करती हैं गवर्नमेंट, बोरो करती हैं और इससे लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। ओके, जब गवर्नमेंट रन होता है डेफिसिट तो वो क्या करती हैं, मीन्स इकोनॉमी स्लो डाउन है। अगर स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी मीन्स सरप्लस बजट है। अगर इकोनॉमी डाउन चल रही है या फिर उसमें क्या कर रही हैं तो गवर्नमेंट बोरो करती है ताकि फिस्कल स्टूमुलेट क्या होता है स्टूडेंट, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, इकोनॉमी में मनी को पुल करे ताकि मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर हो, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट हो, तो गवर्नमेंट करती हैं। अगर इस सिचुएशन में हो जाए इकोनॉमी तो ओके, जैसे कि मान लो कि इकोनॉमी डाउन चल रही है, मीन्स पैसा आ ही नहीं रहा है, तो उस दौरान गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे को पुल करती हैं, ज़्यादा पैसे देती है गवर्नमेंट ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें, अपनी जो डिमांड है उसको इंक्रीज़ करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन हम बैलेंस मतलब कि जितना पैसा आ रहा है उतना खर्चा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है ना ही कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस होंगे। जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होंगे तो बैलेंस होता है। गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू बोरो मनी, यहाँ पर बोरो मनी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बैलेंस बजट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों क्या है, इक्वल है। इसको फिस्कल डिसिप्लिन बोलते हैं, है ना। मान लो कि जितना आपके घर से पैसा आ रहा है उतना ही खर्चा करो, इट मीन्स आप डिसिप्लिन में चल रहे हो, तो इसको फिस्कल डिसिप्लिन बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या पूछा था आपसे क्वेश्चंस में, मैम पूछा था कि जब एस्टिमेटेड मतलब कि सरप्लस बजट क्या होगा, मीन्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डिनोट करती हैं, जब भी सरप्लस बजट होगा तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डिनोट करेगी, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन अनबैलेंस बजट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। अनबैलेंस में क्या होता है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर होता है, क्या एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम होता है। डेफिसिट रिकवर बाय लोन एंड प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, मीन्स यहाँ पर बोरो करती हैं या फिर डेफिसिट करने के लिए बोरो करती हैं, मतलब कि लोन लेती हैं, या प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होता है जो कि हमारा आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत बार क्वेश्चन आया है, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है, राइट। ये है, इसको बहुत बार आपके अगर PYQs में देखें तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो मान लीजिए अनबैलेंस है, अब इसको हम अपने कंसेप्चुअल जो हम पढ़ के आए ना उसी को हम यहाँ पर करेंगे। हमने वहाँ पर देखा कि हमारा जो रिसिट्स होती हैं, मीन्स रेवेन्यू होता है, वो लेस देन एक्सपेंडिचर होता है, मीन्स इनकम हमारा जो है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो इनकम ज़्यादा है, ओके। और इसको हम सरप्लस बजट बोल सकते हैं, इसको हम सरप्लस बजट बोल सकते हैं, यस मैम बोल सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल, तो ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल ही है। और इसके जब डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट या तो लोन लेती है या तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स करती हैं, तो मतलब BNC हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको कंसेप्ट भी पढ़ाया और एक और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन भी हमने कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर बताएंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग, ये आपके पास होमवर्क है, आपने करना है। और नेक्स्ट जब हम पार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट का, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये टैक्स और नॉन टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको बताना है, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, डिविडेंड होता है और एक्साइज होता है। क्या है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, इट इज़ योर होमवर्क, ओके। ये यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और अगर ये समझ नहीं आता है तो मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको क्लियर कर लेंगे, ओके। मेरे साथ ये मैं आपको पूरे बताऊंगी टैक्स नॉन टैक्स क्या होता है, ओके स्टूडेंट। आप सभी को मालूम हो गया क्या है कैसे है। चलिए मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा देती हूँ, ओके। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम बजट की बात करें तो बजट, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, ओके यहाँ पर मैं करा देती हूँ। देखिए अगर हम देखें तो बजट जो होता है वो क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स, एक होता है रिसिट्स, एक होता है
एक्सपेंडिचर, ओके, एक्सपेंडिचर। रिसिट्स में रेवेन्यू रिसिट्स होते हैं, और क्या होता है, कैपिटल रिसिट्स होता है। वेरी गुड, कैपिटल रिसिट्स होता है। फिर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एंड ओके और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, ये है। अब आपने एक होमवर्क तो करना है, वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्या करना है, आप लोगों ने भी ना इसके एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में लिखना है कि रेवेन्यू रिसिट्स का एग्जाम्पल क्या होगा, कैपिटल रिसिट्स का एग्जाम्पल क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जब मैं लेके आऊँगी इसको मैं आपको बताऊँगी। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए, इसके फीचर्स पता होना चाहिए। बट मैं आपको होमवर्क सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल्स ढूंढ के एंड कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या होंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं पर एंड करते हैं। स्टूडेंट, जो भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको सॉल्व करूँगी। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।